सबसे पहले चलेंगे पेट्रोल टैंक, इसका पेट्रोल फुल कराएंगे। उसके बाद करेंगे ट्रिप ए को 0 और उसके बाद चेक करेंगे कि पूरा जो इतना टोटल डिस्टेंस हम लोग कवर करते हैं ना, उसमें माइलेज क्या निकल के आती है आफ्टर सेकेंड सर्विस। तो ये देखो फ्रेंड्स, सुबह सुबह मेरे साथ क्या हो गया। मेरी बीवी ने मुझे भूत बना दिया। मैंने नहीं तेरा थोड़ा सा फिर और बना दिया मैंने। थोड़ा सा मैं थोड़ा लग रहा हूँ ना खतरनाक भूत। तो इस चिलचिलाती धूप में घूम घूम के मैं एकदम टैन हो गया था। और आज जाना है हमें एक जगह, वो आपको ब्लॉग में आगे देखने को मिल जाएगा, तो ब्लॉग में बने रहना। और हम जाएंगे करीबन 150 किलोमीटर दूर। तो रेनॉल्ट ट्राइबर का अपनी सर्विस के बाद माइलेज टेस्ट भी करेंगे। कल एक सब्सक्राइबर ने मैसेज किया था कि मतलब आफ्टर सर्विस क्या माइलेज आ रही है, तो मैंने कहा कि चलो उस पर एक्सक्लूसिव वीडियो बना देते हैं, एकदम डेडिकेटेड वीडियो जो जल्दी आ जाएगी हमारे चैनल पे। तो फ्रेंड्स, नहा धो के रेडी हो गए, नाश्ता भी कर लिया। अब जाके थोड़ा चेहरा सही लग रहा है, इतना काला हो गया था धूप में। तो चलते पहले फटाफट से अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं, उसको लगा देते हैं। तो गाड़ी ऑल सेट, सब कुछ सेट। अब मैं चल रहा हूँ, सबको बाय बाय बाय। तो अपनी ड्राइवर लेके निकल चुके हैं ट्रिप पे। सबसे पहले चलेंगे पेट्रोल टैंक, इसका पेट्रोल फुल कराएंगे। उसके बाद करेंगे ट्रिप ए को 0 और उसके बाद चेक करेंगे कि पूरा जो इतना टोटल डिस्टेंस हम लोग कवर करते हैं ना, उसमें माइलेज क्या निकल के आती है आफ्टर सेकेंड सर्विस। तो अभी तक फर्स्ट सर्विस हुई थी तो मोबिल ऑयल, इंजन ऑयल कुछ चेंज नहीं हुआ था। सेकेंड सर्विस में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई हैं, तो देखते हैं उसके बाद गाड़ी का क्या रिस्पॉन्स आता है। तो आ गए पेट्रोल टैंक पे, अब देखते हैं कितना। हाँ पेट्रोल 0 देख लिए, लगा के लॉक करके छोड़ दिए, देखिए कितना। $28 लीटर पेट्रोल, 29 30 लीटर। बस कर दो, 3107 ना, 32 लीटर, 32 लीटर आया है। तो फ्यूल टैंक हो गया है फुल। ट्रिप ए को कर देते हैं 0। तो करते हैं ट्रिप को स्टार्ट। तो ये हो गई अपनी ट्रिप स्टार्ट। अब देख, टोटल लगभग 150 किलोमीटर ट्रैवल करना है, तो 150 किलोमीटर में अच्छा खासा अंदाज़ा लग जाएगा। तो अभी हम रुके हैं फूलपुर बाज़ार में, जो कि प्रयागराज से 40 किलोमीटर है बस दूर। अभी कम से कम 100 किलोमीटर और जाना है। तो गाड़ी राइड करते हुए 2 घंटा हो गया और देखो माइलेज आ रहा है 12.7 का। शुरू में तो सही थी, 15-16 का दे रही थी, लेकिन यहाँ की रोड एकदम बेकार है। मतलब मैं निकला तो सोचा था हाईवे होगा प्रॉपर, लेकिन ये नॉर्मल सी रोड है जैसे गांव में होती है। और इस पर तो मतलब क्या ही माइलेज देगी गाड़ी। ऑप्शन ही नहीं मिल पा रहा है कि ज़्यादा तेज़ चला सकूँ, कांस्टेंट स्पीड में रह सकूँ, या गियर ना चेंज करना पड़े, बार बार गियर चेंज करना पड़ रहा है। तो क्या ही माइलेज निकालेगी। लेकिन इधर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बहुत दिख रही हैं, खासकर नेक्सॉन। तो देखते हैं। अभी 13.5-14 का दे रही थी। थोड़ा सा बीच में मैंने गाड़ी रोक दी थी, थोड़ा रास्ता भटक गया था, तो रिवर्स करने में, इधर उधर पूछने में इस 12.7 दिखाने लगा। तो जो अभी एक चीज़ मैंने नोटिस करी है ना इस गाड़ी में, कि अभी देखो माइलेज शो कर रहा था 13 के आसपास, अभी शो कर रहा है देखो 15 के आसपास। तो अगर ट्रिप को बार बार रिफ्रेश कर दो ना, तो माइलेज अलग अलग आता है। और ओडोमीटर में माइलेज जो दिखाता है वो परफेक्ट दिखाता है, ये तो एकदम कंफर्म है, क्योंकि मैं बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ। तो जैसे कभी क्या होता है ना, माइलेज मेरा अगर 12.5-13 पे अटक जाता है, तो मैं ट्रिप को क्या करता हूँ, 0 कर देता हूँ और फिर चलाता हूँ, तो 16-17 की माइलेज दिखाती है। फिर कुछ समय बाद धीरे धीरे वो 13-14 के आसपास जाकर रुक जाती है। हाँ, गाड़ी जो है परमानेंट AC पे चल रही है। अगर AC ऑफ कर देना तो 17-18 तक की भी माइलेज दे रही है, मैंने ट्राई करके देखा था अभी तो। लेकिन अगर AC के साथ एटलीस्ट अगर 19 क्लेम माइलेज है तो 17 तो आनी ही चाहिए, 17-18। मैं 17 भी मान के चलता हूँ, 2 किलोमीटर कम। लेकिन अभी देखो AC चल रहा है तो 15 की आ रही है, 15.5 की। तो पहले से तो कुछ बढ़ी है, मतलब आफ्टर सेकेंड सर्विस कुछ ना कुछ तो माइलेज बढ़ा है, लेकिन मुझे उम्मीद था कि भी और बढ़ेगा। अब देखते हैं, क्योंकि देखिए रोड भी बहुत सही नहीं है, इसको सही रोड नहीं कहेंगे। गड्ढे हैं, गुड्ढे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही है, बार बार ब्रेक लगाना, गियर डाउन करना, फिर गियर अप करना। तो अच्छा खासा मूवमेंट है गियर और एक्सीलेटर पेडल और ब्रेक पेडल का।
तो इसे एग्जैक्टली इसमें माइलेज तो गाड़ी का खुल के नहीं निकल पाता, लेकिन अभी जिस हिसाब से चल रही है ठीक ही चल रही है। अब जाके थोड़ी सुकून वाली रोड मिली है, मतलब इतनी चौड़ी सड़क देखने को मिली है कि आराम से चला पा रहे हैं। 150 किलोमीटर की जर्नी इतनी लंबी लग रही है कि क्या बताऊं। अब जाके 70-80 की गाड़ी चल पा रही है। जितना मज़ा हाईवे में नहीं चलाने में आया ना, उससे ज़्यादा मज़ा तो गांव में आ रहा है। देखो रोड इतनी बेहतरीन बनी है, और आम देखो कितने आम लगे हैं पेड़ में, कितने हैं। तो फाइनली पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन के करीब। ये देखो बगल में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दिख रहा है, मेन हाईवे। और 13.3 की माइलेज दी है, बहुत गंदी माइलेज। 3.8 लीटर फ्यूल यूज़ हुआ है, 50 किलोमीटर आने में 3.8 लीटर, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होना चाहिए। तो 2.5 से 3 लीटर, 2.5 लीटर बहुत था। लेकिन ये है कि प्रॉपर हाईवे भी नहीं मिला है। लेकिन 13 की माइलेज का एक्सपेक्टेशन नहीं था, कम से कम 16-17 का एक्सपेक्टेशन था। गांव में एक चीज़ फिक्स रहती है, ये बसवार तो हर जगह रहता है। हाँ, ये कटहल का ही तो पेड़ है। शिखा होती तो उसको मजा आता है सब देख के। आम द्वार एकदम लगता है गांव में अलग ही रहता है। देखो ऐसे बाहर द्वार बना हो, पेड़ पौधे खूब लगे रहते हैं, अच्छा लगता है देख के। दूर से देखने में लग रहा था लीची का, इन चीकू का पेड़ है। फला तो है बहुत सारा, पक गया होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि पका ना हो। साइज के हिसाब से तो पक गया होगा। हिलाएंगे तो गड़गड़ा गिर ही जाएगा कोई ना कोई। गांव में घूमने का मजा ही अलग है। धूप ऊप रहती है लेकिन इतनी गर्मी नहीं लगती है। सबसे बेहतरीन माहौल होता है 5 बजे के बाद। आपको यहाँ लगेगा कि हाँ लग भी गया यार। आज मतलब ये है तो लगा तो है खूब सारा नींबू। हम लोग चीकू का पेड़ देख लिए, आलू बुखारा देख लिए, लीची देख लिए, बहुत सारे पेड़ देख लिए तरह तरह के। अच्छा ये चीकू की है। उधर शाम की तैयारी का भोजन बन रहा है। लाइट नहीं है। छोला सोनू भैया कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कड़ी नहीं छोला है, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, ये बोल रहा हूँ मैं। तो अभी हम लोग गांव का भ्रमण करने निकले हैं, वो भी कार से। इतना थक गया था ना, आराम से रिक्लाइन करके लेट गया। ड्राइवर में ये कि फ़ायदा बहुत है, जगह बहुत रहती है। चलो क्या है, अरे लड्डू ये इसको घाटी कहते हैं। हाँ तो सत्तू की वो लग रही है बाटी, सत्तू वाली बाटी लग रही है। और क्या तो इसके अंदर जो कुछ भी है लेकिन टेस्टी है ना। है टेस्टी। नमकीन आइटम लेकिन बढ़िया है। भरा क्या प्याज सत्तू है, उसके साथ कुछ और भी है, मसाले वसाले हैं कुछ। ऐसे तो कर रहा है, कितना सॉफ्ट है देखो। अरे तो तो भंडारे का खाना बनने से लेके खाना खाने तक सब इज़ फुल ऑन। तो प्रोग्राम अटेंड कर लिए, खाना पीना खा लिया, अब हमें वापस लौटना है प्रयागराज। तो फ्रेंड्स अभी बज रहे रात के 1। मैं आ चुका हूँ अपनी बीवी के पास। 4 घंटा लगा गाड़ी चलाने में, बैंड बज गई। बैंड बज गई। चलो मैं सोने। बैंड बजाऊंगा, लौटते समय तो कुछ ब्लॉग भी नहीं हो पाया, नॉन स्टॉप गाड़ी चली एकदम बिना रुके। 1:30 बज रहा है। हाँ तो अब बात करते हैं ड्राइवर की माइलेज की। तो बड़ा मिक्स अप्रोच है मेरा, क्योंकि सेकंड सर्विस के बाद जैसी एक्सपेक्टेशन थी वैसी रियलिटी तो नहीं रही। मतलब मैं बहुत ज्यादा खुद भी कंफ्यूज रहता हूँ, क्योंकि ड्राइवर का कभी भरोसा नहीं रहता। फर्स्ट सर्विस जब हुई थी ना, उसके बाद भी माइलेज 18.5 की दे रही थी। एसी में मैंने 300 किलोमीटर कवर किया 16 लीटर पेट्रोल में। लेकिन अब क्या है कि बीच बीच में कभी माइलेज बहुत ज्यादा देती है, बीच में कम देती है। तो होता है क्यों ही नहीं समझ में आता। चलाता मैं ही हूँ हमेशा, ऐसा नहीं कि चलो अच्छा ड्राइवर बदल दिया तो उसका टेक्निक भी बदल गया। लेकिन जैसे अभी मैंने ये सेकंड सर्विस के बाद जो ट्रैवल किया है ना,
करीबन 300 किलोमीटर किया। जाते वक्त तो मैंने पूरी वीडियो बनाई, आते वक्त नहीं बनाई थी क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई थी, मुझे बहुत जल्दी कवर करना था, मुझे आजमगढ़ से आना था प्रयागराज वापस। तो मैंने सिर्फ गाड़ी चलाई है, वीडियो नहीं बनाई, और रात में क्या ही वीडियो बनाते, कुछ दिखता भी नहीं वैसा। तो अगर मुझसे कोई पूछे ना तो कांस्टेंट मुझे 14 की माइलेज तो मिली है सेकंड सर्विस के बाद, जो कि फर्स्ट सर्विस से थोड़ी बढ़ के आई है क्योंकि 12.5 के आसपास पहले आती थी। तो 1.5 लीटर का मतलब 1.5 किलोमीटर का एवरेज जो है वो बढ़ा हुआ दिखा है मुझे सेकंड सर्विस के बाद। कहीं कहीं 16 की भी मिली है, लेकिन आपको मैंने जाते हुए रोड दिखाई थी ना, कहीं भी हाईवे नहीं है प्रॉपर, ऐसे ही हमको मतलब ब्रेक लगा के गियर चेंज करके चलाते ही रहना है। तो अगर अभी ओवरऑल मुझसे कोई पूछेगा कि हाँ यार सेकंड सर्विस के बाद किसी भी कंडीशन में गाड़ी क्या माइलेज देगी, तो हाईवे पे एटलीस्ट 14 की तो माइलेज देगी देगी, और सिटी की बात करें तो सिटी में 10-11 मान लो भी। तो अभी मेरे साथ करंट स्टेटस तो यही चल रहा है, लेकिन हाँ पता ही नहीं चलता है कि कब अचानक से इसके माइलेज में जंप आ जाता है। मेरे ख्याल से एक कांस्टेंट पे चलना चाहिए, लेकिन कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा देने लगती है, कभी बहुत कम देने लगती है। तो ये तो और ज्यादा क्लियर होगा जब हम रेगुलर वीडियोस बनाएंगे और रेगुलर गाड़ी को चलाएंगे। तो एक नेक्स्ट ट्रिप और आने वाली है, वो करीबन 200 किलोमीटर की जर्नी होगी, 200 किलोमीटर जाना, 200 किलोमीटर आना, 400 किलोमीटर टोटल। तो वहां पे भी एनालाइज करेंगे चीजों को, तो और बेहतर तरीके से आपको बता पाएंगे। हाँ, अगर ये कोई सोच रहा है कि माइलेज की वजह से गाड़ी लें या ना लें, तो ऐसा नहीं है कि माइलेज बहुत कम है कि आप एकदम मत लो। हाँ, लेकिन ये है कि एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा, जैसे कंपनी का क्लेम माइलेज 19 का है, तो एटलीस्ट कम से कम 17 या 18 का तो आना चाहिए विद एसी, जो कि कभी कभी आता भी है। तो उसको मतलब ये नहीं कह सकते कि नहीं आता है माइलेज। और अभी मैंने सेकंड सर्विस कराने के बाद जब गाड़ी चलाई थी ना, तो विदाउट एसी 20 तक का माइलेज आ रहा था, 20-21। तो कह सकते हैं कि माइलेज तो कहीं ना कहीं दे दिया। क्या चीज लैग कर रही है वो मुझे भी नहीं पता, जो समय के साथ ही एनालाइज कर पाऊंगा और बेहतर तरीके से आपको बता पाऊंगा। बाकी और इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो के साथ जुड़े रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करे और कमेंट करके बताना कैसा लगा ब्लॉग। मिलते हैं ब्लॉग के साथ, बाय बाय।